नमस्ते, हरिओम। मैं नेहा ठाकुर ऋषिकेश योग केंद्र से मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। हालांकि हम सभी जानते हैं इस वक्त हम कोरोना संक्रमण से घिरे हुए हैं। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। हम सभी को इन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आई हूँ जिसे हम सभी घर पर बैठे कर सकते हैं। ये जानकारी उन सभी के लिए है जो स्वस्थ हैं, जिन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर रखा है या जिन्हें कुछ वायरल इन्फेक्शंस है और जो पॉजिटिव हैं। अगर हम सभी इन महत्वपूर्ण जानकारियों को घर पर ही करें तो शायद हम इस वायरस को अपनी ज़िंदगी से हटाने में सफल रहेंगे। दोस्तों, हम सभी को पहले ये जानना है कोरोना बीमारी हमारे शरीर में काम कैसे करती है, इसका असर कैसे बढ़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी हमारे शरीर में कोई वायरल इन्फेक्शन होता है वो 3 दिन तक तो ठहरता ही ठहरता है। जैसे जब भी हमें वायरल फीवर होता है, हमें कोल्ड और फ्लू नॉर्मल है, हमें खांसी आना नॉर्मल है, क्योंकि इसे हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं और हमारा शरीर इस बीमारी को बहुत अच्छे से पहचानता भी है। लेकिन जब कोरोना वायरस जब हमारे शरीर में इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है, तो हमारे शरीर में कम से कम 5 दिन तो यह शांत रहता है, क्योंकि यह धीरे धीरे अजगर की तरह हमारे शरीर को सिकोड़ता है। तो इसका मतलब ये कि 5 दिन तक जो आपका फीवर होगा वो 98 और 99 रहेगा, लेकिन 6th डे आपका यही फीवर 102 से 103 होगा और आपका जो फ्लू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। डॉक्टर जेनर ने अपने डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताई। तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमें ये पहले से ही पता चल जाए कि हम इस बीमारी को रोक सकते हैं, और हम सच में रोक सकते हैं। कैसे? जैसे ही आपके अंदर ऐसे कोई भी इन्फेक्शंस आए और आपको लगे कि आप बाकी दिन की तरह नॉर्मल नहीं है, आप सबसे पहले अपने आप को क्वारंटीन कर लीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको वायरल इन्फेक्शन है या कोरोनल इन्फेक्शन है। उसके बाद सबसे पहले आपको ये भी पता रखना है कि आप अपनी डाइट क्या लेंगे। देखिए दोस्तों, कोरोना और डायबिटीज़ दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा है तो कोरोना भी उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपके शरीर में बढ़ेगा। मतलब अगर बाय चांस आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपकी शुगर की मात्रा बढ़ जाए। जैसे कि आप आलू नहीं खाएंगे, आप चावल नहीं खाएंगे, आप रोटी और चपाती जो है जो आटे से बनी हुई है वो नहीं खाएंगे, या गुड़, ऐसी कोई चीज़ नहीं खाएंगे जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाए। क्वेश्चन आता है तो हम खाएंगे क्या? इस वक्त मैं आप सभी को यही कहूँगी कि जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव होता है वो सबसे पहले अपनी डाइट को चेंज कर ले, एक सात्विक डाइट पर आ जाए। इसका मतलब आप सूप, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आप जूसेस लेंगे, और ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, सिर्फ 10 दिनों के लिए आपको करना है, क्योंकि ये वायरस 10 दिन के बाद आपके शरीर में नहीं रहता है। अब क्वेश्चन ये भी आता है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तब क्या करें? तो आपको जो आपकी मेडिसिन डायबिटीज़ की जो चल रही है वो तो लेनी है, लेकिन उसकी डोज कोरोना की मेडिसिन के साथ भी बढ़ानी है, क्योंकि डायबिटीज़ होने के कारण आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो गया है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है, और ब्लड प्रेशर के उसमें, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है वो सिर्फ थोड़ी सी अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को बढ़ाएगा, और यहाँ तक कि आप घर में ही उपचार नहीं करेंगे, आप अपने डॉक्टर से पूरी सलाह भी लेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास किसी को वायरल इन्फेक्शन या कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, आप सबसे पहले उनकी डाइट को चेंज करेंगे। उनकी डाइट में ऐसा कोई भी आहार नहीं होगा जिससे उनका शुगर लेवल बढ़े, और उन्हें जूसेस, वेजिटेबल सूप और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ले आइए। इसके बाद दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है। आपको 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक अपने घर पर ही व्यायाम करना है। ज़रूरी नहीं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है,
व्यायाम से हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी हमारी बीमारियां हैं जो दूर हो जाती है, क्योंकि हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिसका काम ही है हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आए और उसे उसके साथ वो फाइट करे, वो बूस्ट होता है। वो कैसे बूस्ट होगा? क्योंकि जब आपके शरीर में सभी ऑर्गन्स में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ये लिम्फेटिक सिस्टम उतनी तेज़ी से काम करता है। आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, मॉर्निंग में उठकर सूक्ष्म व्यायाम के साथ, सन सैल्यूटेशन के साथ आप योग अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको लगता है योग अभ्यास आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, आप कोई भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी कर सकते हैं, आप स्किपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इन सभी का एक ही मतलब है कि आपके शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो सही से काम करना शुरू कर दे। तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, जब आप अपनी डेली प्रैक्टिस जो कि 30 से 45 मिनट्स आप अच्छे से कर लेते हैं, आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ करनी है? ब्रीदिंग प्रैक्टिस। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ब्रीदिंग प्रैक्टिस के बारे में बताया है, लेकिन इस वाली जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है मैं इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है, खाली पेट, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और ये प्राणायाम सिर्फ आप नहीं, छोटे बच्चे, हम उम्र के लोग, बुज़ुर्ग लोग सभी कर सकते हैं। इस प्राणायाम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस प्राणायाम को करना कैसे? हालांकि इस प्राणायाम को करने के लिए मुद्राएं बनाई जाती हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको इतना इजी स्टेप बताऊं, प्राणायाम का पूरा बेनिफिट आपके शरीर को मिलेगा। आपने क्या करना है? अपने दोनों पाम को सामने रखना है, अपने थंब को अपने ईयर लिड के पास लेकर, इसे ज़ोर से प्रेस नहीं करना, और अपनी बाकी चारों उंगलियों को अपने आँखों के ऊपर हल्का सा लगा देना है ताकि आँखों के आगे धीरे से अंधेरा हो जाए। आपने श्वास को अपने अंदर भर लेना है, पेट को फुलाना है और मकार मुंह बंद करके अपनी सांस को छोड़ना है, जिसे आप एक्सेल कहेंगे। इनहेल, inhale, इस प्राणायाम को आप सुबह और शाम खाली पेट 5 से 10 मिनट रोज़ करें। इसके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो इसे मेडिटेटिव प्राणायाम भी कहा जाता है। इसका मतलब अगर इस प्राणायाम को आप शाम में करते हैं तो उसके बाद आप जब अपने काम में आराम से उसे ख़त्म कर लेते हैं और अपने सोने जाते हैं, आपको बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि इस प्राणायाम का स्ट्रेट कनेक्शन आपके पीनियल ग्लैंड से है, जो आपके स्लीपिंग पैटर्न को दर्शाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन इस प्राणायाम का ये है कि ये प्राणायाम हमारी बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन ज़्यादा कर देता है। अब नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड हमारे लंग्स में एक डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जितने भी बैक्टीरियाज और वायरस हमारे लंग्स में हिट करते हैं, ये उन्हें मार गिराता है। तो इस प्राणायाम को याद रहे, आपको सुबह और शाम करना है और आपको अपने पूरे परिवार को ये प्राणायाम कराना है। तो मैं दोबारा से बोलूँगी आपको एक अच्छी डाइट भी रखनी है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको ये प्राणायाम भी करना है। आपको बाकी प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम को आप अपने बॉडी रूटीन में, अपने डेली रूटीन में ज़रूर लेकर आएँ। दोस्तों, ये 3 जानकारियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी आपके दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, परिवार के सदस्य, उनसे जितना हो सके इन जानकारियों के बारे में बात करिए और उन्हें एजुकेट करिए, और इन तीनों चीज़ों को अपनी डेली लाइफस्टाइल में जल्दी से जल्दी अपनाएं। नमस्ते, हरिओम।